हेलो दोस्तों प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक इस दुनिया ने बहुत बड़े बड़े परिवर्तनों को देखा है। इसीलिए कहा जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, यानी परिवर्तन होते ही रहते हैं। दोस्तों इस दुनिया ने परिवर्तन भी देखे हैं, परिवर्तन के साथ साथ बहुत महान व्यक्तियों को भी देखा है। इन महान व्यक्तियों की अगर बात करें कि इन महान व्यक्तियों में महान क्या होता है और इनकी एक शब्द में व्याख्या करें तो महान होते हैं इनके विचार। अगर वर्तमान समय में देखें तो विचारों की ही लड़ाई चारों तरफ चल रही है। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके का विचार रखते हैं, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है और समाज में लड़ाइयाँ होती हैं। पुराने समय की बात करें तो आपने देखा होगा, चाहे ईसा मसीह हो यानी कि ईसाई धर्म हो, या बौद्ध धर्म हो, या जैन धर्म हो, या इस्लाम धर्म हो, या सिख धर्म हो, इन सभी धर्मों में सिर्फ विचार की ही तो बात है। चाहे हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म में ही विचार की बात है, यानी कि विचारों से ही सारी दुनिया चल रही है। देखिए, जब विचारों की उत्पत्ति होती है किसी भी इंसान के अंदर और उसको मानने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं और उस विचारों की बड़े मात्रा पर प्रचार व प्रसार होता है, तो एक नया धर्म बनता है। जैसे मोहम्मद साहब, उनको अपने विचार को प्रचार और प्रसार करने के लिए बहुत सारे अनुयायियों ने फॉलो किया, उनके साथ चले। जब साथ चले तो इस्लाम धर्म बना। ऐसे ही देखिए बौद्ध धर्म बना, ऐसे ही जैन धर्म बना, बहुत सारे धर्म ऐसे ही बने। सिख धर्म एक अहिंसावादी धर्म था, यानी हिंसा में बिल्कुल नहीं मानता था, शांति और इंटरनल खुशी, इंटरनल पावर, इनकी बात करता था। समय के साथ बदलाव होते गए। विश्व में जहाँ पर भी हिंसा होती है, कुछ मात्राओं में अहिंसा तो होती है, क्योंकि जहाँ पर लोभ होता है, लालच होती है, वहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ने के साथ साथ ही सिख धर्म के लोगों ने अपने आप को परिवर्तित किया और आज सिख धर्म बहुत बड़ी मात्रा में माने जाने वाला धर्म है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले तो जानते हैं सिख धर्म की बात क्या है, सिख धर्म किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है। तो देखिए, सिख धर्म में जो ये दिया है सिख, इस तरीके से कुछ लिखा जाता है, कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं। सिख का मतलब होता है शिष्य, यानी इस संबंध में अगर बात करें तो गुरु और शिष्य के बीच के संबंध को दर्शाता है ये सिख धर्म। अब देखिए, सिख का मतलब हो गया शिष्य, और ये बनाया किसने था? तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक जी। गुरु नानक देव जी, नानक जी। अब हम लोग बात करते हैं कि सिख धर्म के सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर सिख धर्म चलता है। तो जब सिख धर्म बना तो गुरु नानक देव जी एक धार्मिक आंदोलन बढ़ाना चाहते थे। गुरु नानक देव जी का बिल्कुल मतलब नहीं था कि एक नया धर्म बनाया जाए, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, अनुयायी आगे बढ़ाते गए और एक धर्म के रूप में आगे चला। तो चलते हैं, देखते हैं। सिद्धांत नंबर ये था कि ईश्वर जो है ना, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। दूसरा पॉइंट, ईश्वर ही ब्रह्म है और ब्रह्म एक है। ईश्वर एक है जो कि ब्रह्म है, ब्रह्म है। जीवों पर दया करनी चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। देखिए, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सिख धर्म में आते हैं। सिख धर्म जब आगे बढ़ा तो इसमें 10 गुरु हुए। इन्हीं 10 गुरुओं और जो आखिरी गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने गुरु की प्रथा को समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहब को ही बाद में बताया कि यही आपका आगे गुरु होगा, इसी को आप लोग फॉलो करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं जो सबसे पहले 10 गुरु हुए, उनके नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो देखिए, 10 गुरुओं में सबसे पहले गुरु नानक देव जी, गुरु नानक। नंबर 2 गुरु अंगद।
नंबर 3 गुरु अमरदास। नंबर 4 गुरु रामदास। नंबर 5 गुरु अर्जुन देव। नंबर 6 गुरु हरगोविंद। नंबर 7 गुरु हरराय। नंबर 8 गुरु हरकिशन। नंबर 9 गुरु तेग बहादुर। और नंबर 10 गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह। यही 10 गुरु हुए सिख धर्म में। दोस्तों, सिख धर्म को पढ़ने के साथ साथ आपको जरूरी क्या है कि सिख धर्म जिसने शुरू किया था उनकी विचारधाराओं को भी समझे। गुरु नानक देव महान व्यक्तित्वों में से एक थे। उनके विचार इस दुनिया में बहुत लोगों से अलग थे, इसीलिए उन्होंने नई विचारधारा की शुरुआत की और सिख धर्म बना। सिख धर्म को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उस समय भारत पर किसका राज्य था, भारत पर उस समय किस तरीके के किस प्रकार के शासक राज्य करते थे और उनकी विचारधारा क्या थी, क्योंकि उसी विचारधारा से ही सिख धर्म धीरे धीरे परिवर्तित हुआ। ये मैंने जो इस साइड में लिखा है ये एक कालक्रम है, छोटा सा एक आइडेंटिफिकेशन है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें उस समय भारत में क्या चल रहा था। देखिए, जब सिख धर्म बना तो गुरु नानक देव जी 1469 से लेकर 1539 तक जीवित रहे और उन्होंने सिख धर्म का प्रचार व प्रसार किया। अभी हम लोग इनकी जीवनी के बारे में देखेंगे। इन्हीं के साथ साथ आप देखिए 1469 की बात हो रही है, 1451 से लेकर 1483 तक, 83 से लेकर 89 तक बहलोल लोदी का शासक रहा। उसके बाद सिकंदर लोदी आए और 1489 से लेकर 1517 तक रहे। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक रहे। फिर पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, उसमें बाबर जीतते हैं और बाबर का शासन रहता है 1526 से 1530 तक। हुमायूं आते हैं, हुमायूं का शासन रहता है 1530 से लेकर 1540 तक। उसके बाद शेरशाह आते हैं क्योंकि वो हुमायूं को हरा देते हैं। शेरशाह के बाद फिर से हुमायूं आते हैं। उसके बाद मुगल काल सीधे से लेकर आगे तक बढ़ता है। तो दोस्तों, इसी सापेक्ष में हम लोग पढ़ेंगे गुरु नानक देव के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरु नानक देव के जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जन्म। तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 15 अप्रैल को। कब हुआ था? तो 1469 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब। दोस्तों, ये वही पश्चिमी पंजाब है जहां पर अभी पाकिस्तान का पूरा एरिया आता है। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो सिख धर्म की जहां पर शुरुआत हुई वो हिस्सा अभी पाकिस्तान में है। तो पश्चिम बंगाल के शेखपुरा नामक एक जगह थी और उसमें एक जिला था जो कि अब लाहौर में है। अब लाहौर में है और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था तलवंडी। इसी तलवंडी का नाम बाद में बदलकर ननकाना साहब कर दिया गया। ननकाना साहब कर दिया गया। चलिए अब देखते हैं कि जन्म किस तरीके से आगे बढ़ता है। इनका जन्म तो हुआ था बैसाख में, बैसाख मास में, परंतु बीच में सुविधा के लिए जन्म को, जो इनका जन्म का उत्सव यानी प्रकाश उत्सव मनाया जाता है,
उसको कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, तो अब प्रकाश वर्ष कब मनाया जाता है, प्रकाश उत्सव कब मनाया जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब देखते हैं इनके पिताजी का नाम। तो इनके पिताजी का नाम था मेहता कल्याण चंद्र बेदी। कल्याण चंद बेदी, जिनको कालू मेहता के नाम से भी जाना जाता था। इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम था तृप्ता। बहन, तो बहन का नाम था नानकी। यही वो नानकी हैं जिनकी शादी बाद में जयराम से हो जाती है। जयराम जी एक जो सुल्तानपुर में जो एक फैक्ट्री थी, कारखाना था, जो कि बहलोल लोधी के ही किसी संरक्षक की थी, उसमें ये सरकारी मुलाजिम थे। इनके साथ इनकी विवाह हो जाती है। इतना देखिए नानक जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब देखिए, नानक जी के माता पिता चाहते थे कि नानक जी जो हैं, गुरु नानक देव जी जो हैं, इनका पालन पोषण हिंदू धर्म के मैथोलॉजी के अनुसार हो। इन्होंने सारे जतन किए कि ये हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार आगे बढ़ें। तो उन्होंने जल्दी से ही इनका यज्ञोपवीत करना चाहा। यज्ञोपवीत का मतलब क्या होता है, हिंदू धर्म में जनेऊ पहनाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि लड़का अब मतलब बाल्यावस्था क्रॉस कर चुका है, किशोरावस्था में आने वाला है, इसका प्रतीक माना जाता है जनेऊ पहनाना। जब जनेऊ पहनाया गया तो इन्होंने, जो वहाँ पंडित जी आए थे जो जनेऊ जनेऊ पहना रहे थे, उनसे पूछा कि ये जनेऊ क्या हमेशा चल सकता है, क्या इस जनेऊ को पहनकर मैं ज़िंदगी भर इसको बिना उतारे हुए रह सकता हूँ। तो उन्होंने इनको बताया, तो इन्होंने इतने तीखे प्रश्न किए कि पंडित जी ने समझ लिया कि ये आध्यात्मिक बालक है, ये कोई सीधा सच्चा बालक नहीं है, और इसको समझाना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अंदर से, इंटरनल पावर से ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि पंडित जी ने इनका जनेऊ करने से मना कर दिया और वो वहाँ से चले गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है इनकी कहानी में। दोस्तों, इनकी शादी की बात हम लोग कर लेते हैं। तो इनकी शादी जो हुई थी 16 वर्ष की अवस्था में हुई, और किसके साथ हुई, तो सुलक्षणी देवी से शादी कर दी गई। सुलक्षणी देवी से शादी हुई। 2 पुत्र जन्मे, एक का नाम इन्होंने श्रीचंद रखा और दूसरे का नाम इन्होंने लक्ष्मी चंद रखा। लक्ष्मी चंद रखा। मजे की बात तो ये है कि गुरु नानक देव ने अपने ही पुत्रों को अपने धर्म में दीक्षित नहीं किया, और ना तो अपने धर्म में इनको परिणित करके गुरु बनाया। गुरु नानक देव के जो सबसे सखा मित्र थे, गुरु नानक देव ने उनको भी गुरु नहीं बनाया। परेशान होकर इनको जो है अपने बहनोई जयराम, जो कि सरकारी मुलाजिम थे, उनके पास भेज दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लोधी के कारखाने थे, लोधी वंश में जो बहलोल लोधी के कारखाने थे, वहाँ पर इनको अकाउंटेंट की नौकरी दे दी। तो जो इनके बहनोई थे उनका नाम था जयराम। जयराम ने इनको बुलाया सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर में इनको बना दिया अकाउंटेंट। अब ये बन गए अकाउंटेंट, यानी अब ये व्यापार का कार्य देख रहे थे। लेकिन भैया अकाउंटेंट तो बन गए,
लेकिन मन इनका तब भी नहीं लग रहा था, मन तो आध्यात्मिक था। तो जब मन आध्यात्मिक था तो आध्यात्मिक रुचियों में ही मन ज़्यादा लगेगा। कभी कभी निकल जाते थे बहुत दूर किसी किनारे पर बैठकर, बहुत देर तक चिंतन मनन कर रहे हैं, किसी से बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं किसी कहीं पर। कभी कभी रात में उठ के 12 बजे, कभी उठ के कितने भी बजे निकल जा रहे हैं। आध्यात्मिक रुचियों का इतना मन होता था कि इन्होंने अपना घर लगभग त्याग दिया था। दो तरीके से ज्ञान पाना चाहते थे। एक तो चाहते थे कि सांसारिक चीज़ों को छोड़कर, और एक चाहते थे कि गृहस्थ जीवन के साथ ही ज्ञान प्राप्त हो। इन्होंने गृहस्थ जीवन का उपाय किया, और गृहस्थ जीवन के साथ साथ ये लोग ये चिंतन मनन करते रहे। चिंतन मनन जब करते रहे तो इनको ज्ञान प्राप्ति की घटना कब हुई? तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 1499 में। और कहाँ पे आप प्राप्त हुआ? तो कालीबेन नदी के पास, कालीबेन नदी के किनारे। तो अब जब कालीबेन नदी के किनारे इनका ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त होकर इन्होंने सबसे पहले बोला कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सभी व्यक्ति एक ही हैं। अब देखिए, इनके साथ एक मित्र था, इनका बचपन का मित्र। बचपन में कार्य ना करने के पीछे गांव वाले उसको मरजाना मरजाना बोलते थे, जो कि पंजाबी में थोड़ा सा गाली के समान शब्द है। मरजाना मरजाना, धीरे धीरे उसी का नाम मर्दाना पड़ा, और मर्दाना इनको मिला, और मर्दाना इनके साथ हो गया। गुरु नानक देव जी मर्दाना के साथ देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़े, और उन्होंने लगभग अपने जीवन के 22 साल यात्राओं में गुजार दिए। तो जो इनकी विचरण यात्रा थी उसको नाम दिया गया उदासी। इन्होंने मक्का की भी यात्रा की। अब देखिए, जब ये मक्का गए तो मक्का में एक बार ये काबा की तरफ पैर कर कर लेटे थे। तो जब काबा की तरफ पैर करके लेटे थे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये पसंद नहीं आया। तो उसमें से जो एक सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, जिनका नाम आता है सिख धर्म के उसमें, तो उनका नाम था काजी मुल्ला। काजी मुल्ला से जब बहस हुई इस बारे में, तो उनके साथ एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था जीबड़। तो जीबड़ ने इनको लात मारी, और लात मारकर इनके पैर उधर से हटाए। तो इन्होंने जीबड़ से कहा कि अगर आपको लगता है कि मेरे पैर काबा की तरफ हैं, तो आप मेरे पैर उस दिशा में कर दीजिए जिधर आपको लगता है कि काबा का मुख नहीं है, काबा का स्थान नहीं है। जीवड़ ये देखकर चकित हो गया कि जीवड़ जिस तरफ इनके पैर कर रहा होता है उसी तरफ काबा का मुख हो जाता है। वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और इनको वहाँ पर लेटने की अनुमति प्राप्त होती है। ये थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब समझते हैं आगे क्या हुआ गुरु नानक देव जी के साथ। पर्वतीय एरिया जो वहाँ पर थे, वहाँ पर बहुत सारे साधु संत उनके साथ इनके बहुत सारे वचन हुए, संवाद हुए, और इन्होंने एक पुस्तक का लेखन किया, और उस पुस्तक में इस साधु संतों के संवाद को रखा, जिसका नाम था सिद्ध गोसिट। सिद्ध गोसिट, इसको गोष्ठी भी बोलते हैं, क्योंकि ये गोष्ठी के बारे में ही बात होती है। इस पुस्तक की रचना इन्होंने की। जीवन के 22 साल यात्रा में लगाए, 17 वर्ष तक ये गृहस्थ जीवन के साथ रहे, और अपना आधार बनाया कर्म को। और कर्म के साथ ही इन्होंने क्या किया, करतारपुर नामक शहर बसाया, और वहाँ पर लंगर की भी व्यवस्था की। तो शहर कौन सा बसाया? करतारपुर शहर बसाया, और इसके साथ साथ लंगर की भी व्यवस्था की। ठीक है।
अब इन्होंने अपने कर्म को पूजा मानना शुरू किया और अपने धर्म का, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। दोस्तों, गुरु नानक देव जी का अध्ययन कर रहे हैं आप लोग, तो गुरु नानक देव जी की बात करते हैं। अपने जीवन के बहुत साल इन्होंने यात्रा में बिताए, बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो अब हम लोग बात करते हैं गुरु नानक जी के द्वारा लिखे गए साहित्य की। तो गुरु नानक जी ने मुगल सम्राट बाबर के ऊपर एक किताब लिखी। इसको इन्होंने बाबर बाणी बोला, बाबर बाणी। उसके बाद एक और इनकी जो जीवनी थी, जो इनके कार्य थे, उनके बारे में एक किताब थी। इसका नाम था अशादीबार, अशादीबार। उसके बाद नंबर 3 पर इन्होंने एक सूफीवाद के ऊपर ग्रंथ लिखा, सूफीवाद के ऊपर ग्रंथ। और इस सूफीवाद के ग्रंथ को 10 कुमानी भी कहते हैं। 10 कुमानी को 10 मुकामी भी बोलते हैं। तो मैं इसका दूसरा नाम लिख देता हूँ, 10 मुकामी। ये दोनों एक ही नाम है। उसके बाद इनका एक अंतिम ग्रंथ था 12 मासा। इन्होंने एक जपजी नाम का प्रार्थना का भी संकलन किया। ये इनके साहित्य हो गए। मृत्यु। दोस्तों, इस दुनिया में जो महान व्यक्ति हैं, गुरु नानक देव जी उसमें से एक हैं। तो गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी 22 सितंबर और 1539 में। उसी जगह हुई जो इन्होंने शहर बसाया था, करतारपुर। दोस्तों, सिख धर्म में जो दूसरे गुरु हुए हैं उनका नाम है गुरु अंगद। तो गुरु अंगद को ही, जो भी आप सिख धर्म में भाषा देख रहे हैं, जो अभी आप व्याकरण देख रहे हैं, गुरु अंगद की ही सारी देन है। गुरु अंगद ने ही नई भाषा सिख धर्म की चलाई। तो चलिए जानते हैं गुरु अंगद जी के बारे में। सिख धर्म में दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद। इनका जन्म हुआ था जिला फिरोजपुर, और गांव था माते दी सरा। इनके पिताजी का नाम फेरूमल था तथा माता का नाम सबराई था। इनकी पत्नी का नाम खीबी था। ये हो गए गुरु अंगद के बारे में फैक्ट वीडियो। इन्होंने अपनी जो कार्यशैली है उसका केंद्र कहाँ बनाया, तो इन्होंने करतारपुर का केंद्र बनाया, करतारपुर का खंडूर। इनके जो सबसे बड़ा योगदान क्या था गुरु अंगद जी का, वो योगदान था एक नई भाषा चलाना जिसका नाम था गुरुमुखी लिपि। और इसी को इन्होंने व्याकरणबद्ध भी किया, इसका व्याकरण भी बनाया। और व्याकरण में टोटल 35 शब्द रखे, 35 अक्षर रखे। दोस्तों, इनके साथ साथ जो गुरु हैं, गुरुओं के साथ साथ आप लोग ये भी देखिए जब गुरु नानक जी का जन्म हुआ, गुरु नानक देव ने जब सिख धर्म की बात की, तो लगभग बाबर के समय तक गुरु नानक जी रहे और हुमायूं के समय तक, यानी 1530 से 1546 तक 40 तक ये गुरु नानक देव का समय था। उसके बाद देखिए शेरशाह आए, इस्लाम शाह आए, अफगान आए। यानी जब गुरु अंगद जी का टाइम था तो उस समय पर शेरशाह, इस्लाम शाह और अफगान, ये 3 लोग भारत पर इन लोगों ने राज्य किया। गुरु अंगद जी जो थे ना,
ये 1539 से लेकर 1552 तक रहे। इतना गुरु अंगद जी ने मुख्य काम किया। इन्होंने जो लंगर चलवाया था उस लंगर को और बड़ी विशाल तरीके से प्रचार किया, विशाल तरीके से प्रसार किया और आगे बढ़ाया। गुरु अंगद जी ने ही सबसे पहले अखाड़ा शुरू किया और सिखों को मल्ल युद्ध लड़वाया। तो इन्होंने सर्वप्रथम अखाड़ा पद्धति शुरू की और मल्ल युद्ध भी लड़ना शुरू किया, जिससे सिख धर्म के लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे गुरु के बारे में, जिनका नाम था गुरु अमरदास। गुरु अमरदास के समय मुगल सल्तनत में हुमायूं का शासन हो गया था। 1555 से 1556 तक हुमायूं रहे, फिर अकबर का शासन 1556 से 605 तक रहा। ऐसे देखिए सिख धर्म को इन्होंने एकत्र करने का कार्य किया। 73 वर्ष की अवस्था में इनको बनाया गया था गुरु। चलते हम लोग देखते हैं कि इनके मेन कार्य क्या थे। सबसे पहले तो इनका जन्म की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1480 में अमृतसर के पास में। अमृतसर के पास में इनका हुआ। इन्होंने समाज में व्याप्त सभी कुरीतियों को हटाने का कार्य किया, को दूर करने के बहुत सारे उपाय किए। नंबर 2, इन्होंने 22 महत्वपूर्ण केंद्र बनाए, केंद्र जिनको मंजी कहा जाता था। इनके लिए इन्होंने 22 महत्वपूर्ण केंद्र बनाए, जिससे सिख धर्म का प्रचार व प्रसार हो सके। मैं आपको छोटी छोटी हल्की हल्की ब्रीफिंग दे दे रहा हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं हम लोग वही शामिल करेंगे जिसमें आपको सब कुछ समझ भी आ जाए और आपका कुछ भी छूटे भी ना। दोस्तों, इन्होंने ही सबसे पहले बैसाखी का उत्सव शुरू किया था और इसको किसानों के सम्मान में यानी कृषक सम्मान में शुरू किया गया था। इन्होंने 17 भागों में 17 तरीके के रागों का भी निर्माण किया था, जो कि सिख धर्म में गाए जाते हैं और सिख धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण। दोस्तों, सिख धर्म में जो चौथे गुरु हुए, इनका नाम था गुरु रामदास। गुरु रामदास जो थे, ये गुरु जो अमरदास थे उनके दामाद थे। तो गुरु अमरदास के दामाद थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर को 1534 में लाहौर में। ठीक। गुरु रामदास जी तो इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इन्होंने सिख संप्रदाय के लिए किए, उनमें सबसे पहला कार्य आता है 1577 में अमृतसर, जिसको अमृतसर भी बोला जाता है, उसकी स्थापना करना। नंबर 2, इन्होंने मसनद की व्यवस्था करना शुरू किया और इन्होंने कहा हर व्यक्ति को चंदा देना अनिवार्य है, जिससे धर्म आगे बढ़ सके। नंबर 3, इन्होंने मद्यपान को प्रतिबंधित कर दिया, यानी शराब पीना बंद कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। नंबर 4, इन्होंने सती प्रथा को दूर करने के बहुत सारे प्रयास किए, प्रतिबंधित। उसके बाद इनके मुगल जो शासक थे उनके साथ अच्छे संबंध थे, तो मुगलों की तरफ से, अकबर जी की तरफ से इनको कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आज के समय में जो सबसे विवादित मुद्दा रहा है कुछ 1-2 पक्षों में, कुछ ही सिख संप्रदायों के लिए, जिसका नाम है हरमंदिर साहब। उस हरमंदिर साहब की नींव इन्होंने रखी थी।
उसका कार्य आगे बढ़ता गया, बाद में कार्य पूरा गया। ये महत्वपूर्ण कार्य थे गुरु रामदास। अर्जुन देव वो गुरु रामदास के तीसरे पुत्र थे। गुरु रामदास के तीसरे पुत्र। इनके जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य थे, उन कार्यों में सबसे पहला था बैसाखी के दिन अपनी आय का 10वां हिस्सा दान करना। 10वां हिस्सा दान करना, और वो दान कार्य लंगर में लगाना तथा सिख धर्म में और प्रगति करने के लिए उस पैसे को लगाने के लिए इन्होंने कहा। नंबर दूसरा, अमृतसर में हर मंदिर साहिब का काम पूर्ण कराया। कार्य पूर्ण कराना। इनके शासन के समय में भी मुगल बादशाह अकबर ही राज करते थे, क्योंकि देखिए 1581 16 से 6, 1556 से 1605, यानी उस समय भी यही थे। जहांगीर का शासन बाद में हुआ, लेकिन वो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं, क्योंकि उनके साथ भी इनके अच्छे संबंध थे। तीसरा, राग गौड़ी में साहित्य रचना। सिख धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे ग्रंथों के रचनाएं की और बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे, जिससे सिख धर्म आगे बढ़े, और 24 अष्टपदी किताब का लेखन किया। 24 अष्टपदी किताब। इतना कार्य इनका महत्वपूर्ण कार्य था, और इन्होंने एक शहर का निर्माण कराया जिसका नाम था तरण तारण। तो तरण तारण शहर बनाया। 5वें नंबर पर इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया। आदि ग्रंथ का संकलन किया, जिसमें बहुत सारे कवियों की और बहुत सारे सूफी संतों की वाणी लिखी गई है, जिसमें कबीर के बहुत सारे पद लिए गए हैं, दादू के पद लिए गए हैं, गुरु नानक के बहुत सारे पद लिए गए हैं, गुरु अंगद के बहुत सारे पद लिए गए हैं। ये जो आपको दिखाया गया है, इसमें मैं आपको बता दूं कि अकबर के बाद जहांगीर का शासन शुरू होता है। जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। खुसरो के विद्रोह करने के बाद जहांगीर ने उसको पकड़ने के लिए सैनिक भेजे। जहांगीर ने जब सैनिक भेजे तो गुरु अर्जुन देव ने उसकी मदद की। जब गुरु अर्जुन देव ने उसकी मदद की तो जहांगीर ने नाराज होकर इनको पकड़वा लिया, और बहुत यातनाओं के बाद इनकी हत्या कर दी गई। यानी जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। आदि ग्रंथ के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। आदि ग्रंथ का संकलन सबसे प्रथम बार गुरु अर्जुन देव ने कराया। अभी हम लोग बात करते हैं छठे गुरु के। छठे गुरु हुए थे हरगोविंद जी। हरगोविंद के समय पर जहांगीर का शासन था, और जहांगीर के शासन के साथ साथ इसके बाद शाहजहां का भी शासन चला। तो हम लोग देखते हैं कि हरगोविंद साहब हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य थे वो क्या थे। तो सबसे पहली बात तो अब जो है सिख धर्म में गुरु का पद वंशानुगत हो गया, यानी ये गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। इनके बहुत बड़े योगदान रहे हैं सिख धर्म में। सबसे पहली बार सिख धर्म में इन्होंने जब देखा कि मुगलों का प्रक्षेपण बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ रहा है, तो सबसे पहले इन्होंने सैनिकीकरण मुगल इसमें सिख धर्म में करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने जो वेशभूषा था उसमें भी बदलाव किए, और पहले जो योगियों वाला भेष था उसको बदल कर इन्होंने 2 तलवारें धारण की, और इन्होंने कहा कि योगी के साथ साथ आपको एक राजसी गुण भी रखना चाहिए, जिससे आप युद्ध में लड़ सकें। इन्होंने पीरी तथा मीरी
दो संस्थाएं भी शुरू की। ये आध्यात्मिक था और ये वाला सांसारिक था। उसके बाद देखिए, इन्होंने मांस खाने की अनुमति दी। इन्होंने कहा कि मांस खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा और आप मांस खाइए, बलवान रहिए, उसी से आप युद्ध लड़ सकते हैं, क्योंकि मुगल लोगों का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था सिख धर्म में, और इनका मुगलों के साथ बहुत बार सशस्त्र विद्रोह भी हुआ, जिसकी वजह से जहांगीर जी ने इनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए और आरोप लगाकर इनको बंदी गृह में डाल दिया। जब जहांगीर साहब सूफी संत जो मियाँ मीर बाकी थे उनके संपर्क में आए तो इनको छोड़ दिया गया, और छोड़ने के साथ साथ इनका एक नया नाम पड़ा, बंदी छोड़, क्योंकि इन्होंने अपने साथ सभी बंदियों को छुड़ाया था, तो इनका नया नाम पड़ा बंदी छोड़। उसके बाद ये जब भ्रमण कर रहे थे तो शिवाजी, जो उस समय मराठा संप्रदाय चला रहे थे, उनके गुरु रामदास से भी इनकी संपर्क होता है और उनके साथ भी चर्चाएं होती हैं। इन्होंने क्या किया, नंबर तीसरा पॉइंट, अमृतसर में हर मंदिर के ठीक सामने एक 12 फीट का चबूतरा बनवाया और इसको नाम दिया अकाल तख्त। आपने बहुत बार इस शब्द को न्यूज में सुना होगा, अकाल तख्त, अकाल तख्त। और कहा गया कि उस समय जो मुगल दरबार में जो सिंहासन था उसे इन्होंने ऊंचा उठाकर अकाल तख्त बनवाया। उसी पर बैठकर ये युद्धों को देखते थे, उसी पर बैठकर ये सामने मल्ल युद्ध कराते थे, सैनिकों का सैनिकीकरण उसी पर बैठ के किया करते थे। इन्होंने अपनी वेशभूषा बदलकर राजसी वेश धारण कर लिया है, तो राजसी वस्त्र धारण किए हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन्होंने मुगल सेना को भी लगभग 2 बार हराया और बड़ी मात्रा में भी हराया। तो मुगल सेना को हराया। इनकी मृत्यु कब हुई, तो 3 मार्च को 1644 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और इन्होंने शिवालिक पहाड़ियों के पास एक शहर बसाया। इस शहर का नाम इन्होंने रखा कीरतपुर। ये कुछ कार्य महत्वपूर्ण थे छठे गुरु हरगोविंद साहब के। गुरु हरराय जो 7वें गुरु थे, इनको 14 वर्ष की अवस्था में ही सिख धर्म में गुरु बना दिया गया था। तो 14 वर्ष की अवस्था में जब सिख धर्म में गुरु बना दिया गया था, तो सबसे पहला पॉइंट इनके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि 14 वर्ष की अवस्था में ही गुरु बना दिए गए थे। दूसरी बात, ये जो छठे गुरु थे हरगोविंद साहब, हरगोविंद साहब के ये पौत्र थे, यानी कि उनके पोते। नंबर 3, दारा शिकोह जो औरंगजेब के बड़े भाई थे, उनसे जिनका इनका विद्रोह चलता था, उनके साथ इनके अच्छे संबंध थे, अच्छे संबंध थे। बाद में औरंगजेब सत्ता की लड़ाई जीत जाते हैं, दारा शिकोह हार जाते हैं। अगर दारा शिकोह होते तो भारत का अलग ही इतिहास होता, क्योंकि दारा शिकोह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, हर संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति था। दोस्तों, इसके बाद जो 8वें गुरु हुए उनका नाम था गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन जो थे ये हरराय के छोटे पुत्र थे और ये जो छोटे पुत्र थे 5 वर्ष की अवस्था में ही गुरु बन गए थे। दोस्तों, समाज की बहुत सारी बुराइयों को दूर करते हुए आप सोचिए 5 वर्ष की अवस्था में ही गुरु इनको बना दिया गया
औरंगजेब ने जब इनको अपने शासनकाल में अपने सिंहासन के समय बुलाया तो इन्होंने औरंगजेब को अपनी बुद्धिमत्ता से चकित कर दिया। औरंगजेब भी इनकी प्रशंसा करने से नहीं रह पाया। उस समय पंजाब क्षेत्र में इतना चेचक फैल गया था, चेचक के रोगियों को देखभाल करते करते इनको भी चेचक हो गया और अंततः इनकी 18 वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु कब होती है? 18 वर्ष की अवस्था में। अब हम लोग बात करते हैं सिख धर्म के नवे गुरु हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी अपने दादा को नियुक्त किया, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। 1664 में ये सातवें नवे गुरु बनाए गए और इनके जो संघर्ष थे वो औरंगजेब के साथ चलते रहे। बाद में औरंगजेब ने ही इनकी हत्या करवा दी। तो इनका उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था बकला दे बाबा। औरंगजेब जो था ना, वो ये चाहता था कि पूरा हिंदुस्तान या तो इस्लामिक राज्य बन जाए और या तो लोगों को मरवा दिया जाए। तो एक बार कश्मीर में जब वहाँ पर पंजाबी लोग रहते थे, पंजाबियों के साथ साथ हिंदू को भी इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने के लिए औरंगजेब ने बहुत शक्ति प्रयोग किया। तो वहाँ के बहुत सारे पंडित, हिंदू सारे लोग मिलकर गुरु तेग बहादुर के पास गए और गुरु तेग बहादुर से विनती की कि औरंगजेब के खिलाफ उनकी मदद करें। तो गुरु तेग बहादुर ने उनकी मदद की और मदद करने के साथ साथ इनको पकड़ लिया गया और पकड़ने के साथ साथ इनको बहुत बेरहमी से इनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या की गई दिल्ली के चांदनी चौक में। यहीं पर एक गुरुद्वारा बनाया गया। उस गुरुद्वारे का नाम रखा गया शीश महल, या इसको शीशगंज भी कहते हैं। दोस्तों, पूरे सिख इतिहास में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो रहा है 10वें सिख गुरु, जिनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह जी। हम लोग गोबिंद सिंह जी को अच्छे से समझ लेते हैं, इनके कार्यों को महत्वपूर्ण तरीके से समझ लेते हैं। सिख धर्म में 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में। इन्होंने सिख धर्म को एकत्रित करने के साथ साथ बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए और ये अपने आप को अंतिम गुरु घोषित करते हैं, अंतिम गुरु। और इन्होंने कहा कि मेरे बाद कोई भी गुरु नहीं होगा। अब जो है गुरु ग्रंथ साहब ही आपका गुरु होगा। उसके बाद देखिए, इन्होंने एक जो सबसे प्रमुख पंथ है खालसा पंथ, आपने देखा होगा जो निहंग सिख इधर उधर देखते होंगे आपको नीली वर्दी में, उन्होंने यानी कि इन्होंने एक लड़ाकाओं की संस्था शुरू की जिसको खालसा पंथ बोला गया। 13 अप्रैल 1699 में 13 अप्रैल 1699 को इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की। खालसा एक फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है शुद्ध। इन्होंने दरगाहों समाधियों पे जाने से रोक लगा दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति दरगाहों समाधियों पर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, उसी की पूजा करो, उसी को सच्चा मानो। खालसा पंथ की शुरुआत की और खालसा पंथ की शुरुआत के साथ इन्होंने विभिन्न तरीके की प्रणालियों की शुरुआत की। शुरुआत करने के साथ इन्होंने सिख धर्म में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। चलिए हम लोग देखते हैं कि सिख धर्म में
इन्होंने जो बहुत बड़े बड़े बदलाव किए वो क्या थे? तो इन्होंने कहा कि सब लोग एक ही तरीके से संबोधन करेंगे और कहेंगे सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। उसके बाद इन्होंने कहा कि पंच कक्के ये अनिवार्य होंगे सबके लिए। कौन कौन से? तो केस, नंबर 2 कृपाण, नंबर 3 कड़ा, नंबर 4 कच्छा और नंबर 5 कंघा। और इनका मानना था कि ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो समय जब भी पड़ेगा आप तैयार दिखेंगे। तैयार दिखने के साथ साथ ही आप अपने आप को युद्ध में उसी समय प्रेषित कर सकते हैं। इन्होंने 5 शिष्यों को अमृत पान कराया, अमृत पान कराया और पंच प्यारे बनाया। इन्होंने बताया कि मेरे बाद आदि ग्रंथ ही आपका आखिरी गुरु होगा। आप जब तक जिएंगे तब तक कोई अन्य गुरु को आप फॉलो नहीं। गुरु ग्रंथ साहब ने एक दमदमी टकसाल बनाई। ये दमदमी टकसाल इसलिए बनाई, इन्होंने कहा कि जो सिख साहित्य है उसका संकलन यही होगा। इसी दमदमी टकसाल का प्रमुख था, आपको याद होगा, जरनैल भिंडरवाला। और इसी जरनैल भिंडरवाले ने सबसे पहले खालिस्तान के लिए लड़ाई की थी। इसी के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इसी की वजह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो दमदमी टकसाल जो थी वो गुरु गोविंद साहब ने बनाई थी, जो 10वें गुरु थे। चलिए अब बात करते हैं साहित्य रचना की। इन्होंने सबसे पहला जो साहित्य लिखा वो था विचित्र नाटक। दूसरे नंबर पर इन्होंने लिखा जफरनामा। तीसरे नंबर पर इन्होंने लिखा दशम ग्रंथ। चौथे नंबर पर इन्होंने लिखा अकाल स्तुति। देखिए और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इसलिए हमने इनको ले लिया है। औरंगजेब जी के साथ गुरु गोविंद साहब की बहुत बड़ी संघर्ष की लड़ाई रही है। और इसी संघर्ष की लड़ाई के साथ एक बार 1708 में इनकी मृत्यु। 1708 में एक अजीम नाम का एक व्यक्ति था, अजीम खान। और इसी अजीम खान ने चाकू मारकर इनको बेहोश कर दिया। बहुत दिन बीमार रहने के बाद इन्होंने आत्मदाह कर लिया और आत्मदाह करने के साथ 1718 में गुरु गोविंद साहब की मृत्यु हो गई। दोस्तों इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हमने सिख धर्म की बात कर ली है। अभी हम लोग गुरु ग्रंथ साहब की बात करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में किसका किसका संकलन है उसकी बात करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिख धर्म में परिवर्तन कैसे हुए। जो सिख संप्रदाय के लोग हैं वो जिस किताब को, जिस पुस्तक को मानते हैं उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब में 5 जो सिख गुरु थे शुरुआत के, उनकी रचनाएं, उनके पद। बाद में इसमें जो गुरु गोविंद साहब थे उन्होंने गुरु तेग बहादुर की भी कुछ पद इसमें जोड़ दिए। नंबर 2, इसमें लगभग 15 संतों की सभी रचनाओं को शामिल किया गया है तथा इसमें जो है 14 और रचनाकारों को शामिल किया गया है। इन 15 संतों में कबीर जो थे, कबीर दास के सर्वाधिक 541 पद को शामिल किया गया है। उसके बाद शेख फरीद के
122 पदों को शामिल किया गया है। दोस्तों ये हो गया सिख धर्म का इतिहास, यानी मध्यकालीन के समय मुगल सल्तनत तक जो भी सिख धर्म में हुआ उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद बंदा बहादुर होते हैं, फिर राजा रणजीत सिंह होते हैं, उसके बाद एंग्लो और ब्रिटिश बार, एंग्लो और सिख बार होता है। इसी तरीके से सिख धर्म आगे बढ़ता है और अंततः ब्रिटिश संप्रदाय आ जाता है। ब्रिटिश के बाद फिर भारत को आज़ादी मिलती है। दोस्तों इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो मैंने आपको जो बनाया है ये आपको इतिहास के बारे में सब कुछ बताएगा। इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, और उसमें हम लोग एंग्लो सिख युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे, राजा रणजीत सिंह के बारे में भी पढ़ेंगे। ये इतिहास के परिप्रेक्ष्य में वीडियो था मध्यकालीन भारत में जो इस्लाम धर्म था उसके बाद सिख धर्म था। अगर आप चाहते हैं कि और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाएं तो इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।